वेलकम टू अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं गरिमा चौहान आपके लेक्चर्स लूँगी इंग्लिश के अब आगे से। और आज हम लोग 461 ST से स्टार्ट करते हैं। इसमें इंग्लिश डिस्कशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 76 है, टू इन ट्रेन। इसका पहला ऑप्शन है एलाइट, दूसरा है डिबार्क, माउंट और डिसएम्बार्क। चलिए आगे देखते हैं। इन ट्रेन, सबसे पहले तो हमें इसकी हिंदी बताओगी तभी हम इसके सिनोनिम बता पाएंगे। इसमें सिनोनिम पूछा हुआ है। इन ट्रेन इसका मतलब होता है चढ़ना, तो हमें सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा। अगर इन तीनों चारों में से कोई भी जिसका मीनिंग चढ़ना होगा वही आंसर होगा। सबसे पहले एलाइट, इसका मतलब होता है उतरना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो एंटोनिम हो गया। डिबार्क, इसका मतलब भी उतरना होता है। माउंट, माउंट मतलब होता है चढ़ना, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। डिसएम्बार्क, इसका मतलब भी उतरना होता है। एक और मीनिंग होती है एम्बार्क, इसका मतलब भी चढ़ना होता है। मतलब अगर माउंट की जगह एम्बार्क भी दिया होता तो भी ये करेक्ट आंसर होता, क्योंकि इसका मतलब चढ़ना होता है। इसमें सिनोनिम पूछा है तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। इसमें करेक्टली स्पेल पूछा गया है। वर्चुअस, टैबुलेट, इनफाइनाइट और फैटिस, इन चारों में से करेक्टली स्पेल पूछी। देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी हिंदी देख लेते हैं। चारों में से किसकी हिंदी क्या है? वर्चुअस, वर्चुअस मतलब होता है सद्गुण। सद्गुण देखते हैं। वर्चुअस की स्पेलिंग VIRTUOUS, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ठीक, आगे देखते हैं। टैबुलेट, टैबुलेट में डबल भी नहीं होता, सिंगल भी होता है। अगर यहाँ पे सिंगल भी होता तो ये सही होती, लेकिन यहाँ पे डबल भी दिया है इसलिए गलत हो गई। टैबुलेट मतलब होता है समतल। आपकी थर्ड मीनिंग है इनफाइनाइट। सभी लोग जानते हैं इनफाइनाइट में यहाँ पे ई की जगह आई होना चाहिए, और मीनिंग तो सभी लोग जानते ही हैं। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत। फेटिस, फेटिस में वाई नहीं होना चाहिए था। इसकी स्पेलिंग होती है FETISHES। फेटिस मतलब होता है किसी विशिष्ट काम को करने में देर लगाना, किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने में देर लगाना। ठीक है, तो इस 77 का आंसर ए हो गया। चलिए आगे आते हैं 78 क्वेश्चन हमारी एरर है। गीता हैड बीन डांसिंग एट द पार्टी लिटिल मोर देन यूजुअल। इसमें आपको कुछ समझाना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं लिटिल, आ लिटिल, आपने अपने रूल्स में देखा होगा द लिटिल। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कुछ भी नहीं। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। उस सेंस में यूज करते हैं जहां पे कुछ भी नहीं होता। आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा, मतलब थोड़ा कुछ, जहां पे जरा सी चीज हो। द लिटिल मतलब होता है जो कुछ भी, जहां पे जो कुछ भी मतलब जितना भी है, जो कुछ भी, वहां पे द लिटिल का यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पे। गीता हैड बीन डांसिंग एट द पार्टी लिटिल मोर देन यूजुअल, मतलब जितना वो करती थी उससे उसने थोड़ा डांस किया। यहाँ पे थोड़े का सेंस आ रहा है, तो ना के बराबर नहीं, थोड़े का। यहाँ पे आ लिटिल होना चाहिए, तो आपकी बी पार्ट में एरर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 79 क्वेश्चन देखते हैं। विविफाइड, इसमें आपका एंटोनिम पूछा गया है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इनविगोरेटेड, डल्ड, रिवाइव्ड, एनिमेटेड। चलिए सबसे पहले तो विविफाइड का मीनिंग पता होना चाहिए। विविफाइड मतलब होता है सजीव करना। सजीव समझते हैं, जिंदा करना, जीवित करना। ऑप्शन ए इनवेगोरेटेड, इनवेगोरेट होता है मजबूत करना। रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मतलब होता है पुनर्जीवित करना। सी ऑप्शन है डल, डल मतलब होता है धीमा करना या मंद करना। एनिमेटेड, एनिमेटेड आपने सुना होगा एनिमेशन, इसका मतलब भी होता है सजीव। तो बताइए इसका एंटोनिम बताना है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, क्योंकि यही एक अपोजिट दिख रहा है, बाकी सब इसके सिनोनिम जैसे लग रहे हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा डल्ड। ठीक है, 80 नंबर देखते हैं। ब्यूटी इज द आई ऑफ द बी होल्डर, इसका मतलब होता है सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है।
इसका मतलब जिसको आप समझते हैं सुंदर है, आप समझते हैं वही होगा। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं, द वर्ड इज ब्यूटी इज वन कैन सी इट दैट वे, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, टू सी ओनली ब्यूटीफुल थिंग्स इफ वन वॉन्ट्स टू मेक हिज ब्यूटीफुल, ये भी गलत। सी ऑप्शन देखते हैं, दैट विच वन पर्सन फाइंड ब्यूटीफुल और एडमायरेबल मे नॉट अपील टू अनदर, मतलब जिसे आप सुंदर समझते हैं जरूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए भी हो। इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन। चलिए 81 की तरफ बढ़ते हैं, अरेंजमेंट करना है इसमें। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, अर्लियर इट्स फोरेज, इसमें मैं आपको थोड़ी हिंदी बताऊंगी, फोरेज की हिंदी देख लेते हैं पहले तो। फोरेज, फोरेज मतलब होता है आक्रमण करना या धावा डालना। ठीक, अर्लियर इट्स फोरेज वर कंसंट्रेटेड ऑन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। सबसे पहले हम लोग PQRS में क्या करते हैं, हम लोग पूरा मिलाने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे PQ ऑप्शन को मिलाइए या RQ ऑप्शन को मिलाइए और मिला के देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है। जैसे आपने सुना होगा एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, ये देखिए मिल रहा है। देखिए P और Q, देखिए ऑप्शन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, इसका मतलब P और Q साथ में आने चाहिए। ऑप्शन देखिए, केवल ऑप्शन A और C ऑप्शन, इन्हीं दोनों में PQ साथ में है और किसी में नहीं है, तो मतलब A और C ऑप्शन में कोई एक होगा। ठीक, अब A ऑप्शन पढ़िए और C ऑप्शन पढ़िए, दोनों को मिला के देखते हैं तो आपको A ऑप्शन ज्यादा बेटर लगेगा। चलिए मिला के पढ़ते हैं एक बारी, अर्लियर इज फोरेज, फिर R वाला देखिए इन हिस्ट्री, फिर P वर कंसंट्रेटेड ऑन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। ठीक, यही ऑप्शन सही होगा, A ऑप्शन। 82 देखते हैं, हाँ 82 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स है, योर क्राइम एंड योर सेंटेंस मे बी रिड्यूस सजेस्टेड द पुलिस। देखते हैं इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है एपोलोजाइज, एपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा करना। दूसरा ऑप्शन है कम्युनिकेट, तीसरा है कन्फेस करना और चौथा इन्फॉर्म करना। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, मुझे तो सी ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, कन्फेस योर क्राइम एंड योर सेंटेंस मे बी रिड्यूस सजेस्टेड द पुलिस, यही ऑप्शन बेटर होगा, सी ऑप्शन सबसे अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते 83। 83 में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखनी है। क्वेश्चन है, द पेंटर्स पेंटेड द इंटायर बिल्डिंग। अब देखिए पेंटेड सेकंड फॉर्म लगी है, इस सेकंड फॉर्म को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, वॉज वर में जाता है। अब ऑप्शन देखिए, इसको फास्टेस्ट करने का तरीका है कि आप ऑप्शन चेक करिए किसमें वॉज या वर दिया हुआ है। ए ऑप्शन देखते हैं, हैड बीन दिया हुआ है, नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, हैड दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में वॉज दिया है, टिक नहीं करना है, पहले आगे देखना है कहीं और भी तो वॉज नहीं दिया है। डी ऑप्शन देखते हैं, उसमें हैज बीन दिया है, तो बस सब गलत हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 84 देखते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट है, हिज कंडीशन हैज ओनली डिटेरियोरेटेड, हिज लाइफ हैंग्स विथ थ्रेड। ये एक ईडियम है, हैंग्स विथ थ्रेड नहीं होता, हैंग्स बाय थ्रेड होता है। हैंग्स बाय थ्रेड, हैंग्स बाय थ्रेड मतलब होता है अनसर्टेन या अनलाइकली टू सर्वाइव, जहां पे सर्वाइव ना किया जा सके। ये एक इडियम फ्रेज है, इसका मतलब होता है सर्वाइव ना किया जा सके जहां पे। हैंग्स बाय थ्रेड होता है, विद नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से अरेंजमेंट है, गार्जियन ऑफ द टायरनी ऑफ द स्टेट फोर स्क्वायर अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल लिबर्टी मस्ट स्टैंड। चलिए कुछ थोड़ी सी मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले टायरनी देख लेते हैं। टायरनी, टायरनी मतलब होता है जुल्म, मतलब अत्याचार। इसके बाद है फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना, मजबूती से कहीं खड़े रहना। ठीक, अब हम लोग इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं सबसे पहले फोर स्क्वायर, क्यू ऑप्शन देखिए, फोर स्क्वायर अगेंस्ट दिया है, अगेंस्ट के बाद कुछ मतलब मिलता जुलता, अगेंस्ट किसका विरोध कर रहे हैं वो शब्द आना चाहिए। तो ऑप्शन पी देखिए, मतलब पी वाला सेंटेंस देखिए, अगेंस्ट द टायरनी, किसके अगेंस्ट, अत्याचार के विरोध। इसका मतलब क्यू और पी एक साथ होने चाहिए। देखते हैं क्यू और पी किसके कहाँ पे है, केवल एक ही जगह है, बी ऑप्शन। अब उसको एक बार मिला के देख लीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है, अगर ठीक लग रहा है तो सही हो जाएगा। देखते हैं मिला के, गार्जियन ऑफ इंटेलेक्चुअल लिबर्टी मस्ट स्टैंड, मस्ट स्टैंड फोर स्क्वायर अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही लग रहा है, यही सही ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते 86। मदर सेड ओ इट्स स्कॉर्पियन डोंट गो नियर इट चिल्ड्रन। ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर दिया हुआ है आपके एसटी में सोल्यूशन में वो गलत दिया है। इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर सी होना चाहिए।
और सी में हल्का सा करेक्शन है, MOTHER है, MOTHE तक लिखा हुआ है, वहां पे आर भी होना चाहिए, ये करेक्शन है, कर लीजिएगा और इसका आंसर सी सही होगा। मदर एक्सक्लेम्ड, आप चारों ऑप्शन देखेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका आप चारों ऑप्शन देखिए और मिलाइए। मदर एक्सप्लेन चारों ऑप्शन में है, विद डिस्कस्ड, दैट लगा है क्योंकि ओ लगा हुआ है, दैट इट वॉज ए स्कॉर्पियन एंड टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर इट, यही ऑप्शन सबसे सही है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 87, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू हैव एज बिलोंगिंग टू वन या ओन, ठीक है, इसका देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। टू डोमिनेट, दूसरा है पजेस, तीसरा है अबंडेंट, चौथा है हॉग, HOG हॉग। सबसे पहले तो हमें इसकी मीनिंग्स पता होने चाहिए। देखते हैं, डोमिनेट मतलब जानते ही आप, पजेस मतलब होता है अधिकार होना, आपका होना। तीसरा ऑप्शन है अबंडेंट मतलब होता है त्यागना। चौथा ऑप्शन है हॉग, HOG हॉग मतलब होता है सुअर, हॉग मतलब होता है सुअर या नोचना, ठीक है। तो इसमें पूछा है टू हैव एज बिलोंगिंग टू वन या ओन, मतलब आपका होना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पजेस, अधिकार होना, ठीक है। 88 नंबर देखते हैं, करेक्टली स्पेल। पहला ऑप्शन देखते हैं, पेनासिया की स्पेलिंग आप सभी जानते हैं, PANACEA होता है, SE नहीं होगा। पेनासिया का मतलब आप जानते हैं क्योर ऑल, सभी डिसीज का क्योर, ठीक। आगे देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है सेबोटोयर, देखते हैं इसकी स्पेलिंग, SABOTEUR, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नुकसान पहुंचाने वाला, मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचा, सबोटोयर, ये सही स्पेलिंग है, SABOTEUR। कॉन्ट्रास्ट सभी जानते हैं, CONTRAST होता है, E नहीं होता। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? विरोधी। चौथा ऑप्शन है कॉलमनर, क्या होता है स्पेलिंग? COLUMU नहीं होता, ठीक, इसमें यू नहीं होगा, तो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट हो गई? बी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, इसमें ये ईडियम है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब अगर आपको जरूरत होगी तभी इन्वेंशन होगा, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो डी ऑप्शन में आएंगे, when the need for something becomes essential, जब आपकी जरूरत बहुत जरूरी बन जाती है, मतलब जिस चीज की आपको जरूरत है वो बहुत जरूरी है, you are forced to find way to getting it, आप मतलब उसको करने के नए नए तरीके ढूंढने लगते हो, इसी को बोलते हैं, इसी के लिए बना है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर, द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन, ठीक। आगे देखते हैं, मतलब एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, फॉर रॉन्ग वन हैज डन, जब किसी गलत काम को सही करने की कोशिश करी जाए, ठीक। ए ऑप्शन देखते हैं, रिपरेशन, इसका मतलब होता है मरम्मत करना या क्षतिपूर्ति करना, ठीक। बी ऑप्शन देखते हैं, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन होता है जबरन वसूली, मतलब जबरदस्ती वसूली करना, किसी से कोई चीज ले लेना। रिक्लेमेशन होता है सुधार करना। रिट्राइवल मतलब हो जाएगा, इसका मतलब भी सुधार करना होता है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, रिपरेशन मरम्मत करना, ठीक। अमेंड मतलब सुधार करना, क्षतिपूर्ति करना। आगे देखते हैं 91 देखते हैं, द पेमेंट ऑफ ड्यूज हैव बीन डिलेड, इन्फॉर्म द एग्जीक्यूटिव टू द क्लाइंट। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबली होता है अविश्वसनीय, मतलब जिस पे विश्वास ना किया जा सके। क्रेजली आपको पता है पागलपन होता है। थर्ड ऑप्शन है अमेजिंगली, अमेजिंगली मतलब आश्चर्यजनक, और अनड्यूली मतलब होता है अत्यंत या अनुचित। अत्यंत या अनुचित। देखते हैं, ये दिया है, द पेमेंट ऑफ ड्यूज हैव बीन डिलेड, इन्फॉर्म द एग्जीक्यूटिव टू द क्लाइंट। जब आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो इसमें डिले हो रहा है, मतलब कोई काम है, ये पेमेंट है, वो डिले हो रहा है। अविश्वसनीय डिले नहीं होता है, ये मतलब होगा कि अनड्यूली डिले, मतलब अत्यंत डिले हो रहा है या अनुचित रूप से उसको डिले किया जा रहा है,
ठीक, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन डी ऑप्शन है। ए ऑप्शन भर नहीं सकते, क्रेजीली, ये डिले के साथ अच्छा नहीं लग रहा, अमेजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से क्यों डिले होगा, सी डी ऑप्शन सबसे सही है। चलिए 92 पे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92 सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन है डिसर्निंग। डिसर्निंग, डिसर्निंग सबकी हिंदी पता होनी चाहिए हमको। डिसर्निंग मतलब होता है विवेकी। विवेकी समझते हैं, इसका मतलब होता है बुद्धिमान या जिसकी बुद्धि हो। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं नेटिव। नेटिव मतलब होता है देसी। दूसरा ऑप्शन है असाइन, इसका मतलब होता है बहुत मूर्ख। इनेप्ट, इनेप्ट मतलब क्या होता है, अयोग्य। और एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मतलब होता है चतुर, बहुत बुद्धिमान। ठीक, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका सिनोनिम? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एस्ट्यूट। ठीक है, अब देखिए इनेप्ट, ENEPT, एक और मीनिंग, एक और स्पेलिंग होती है ENAPT। देखिए ई की जगह ए हो जाता है, लेकिन इसका मतलब भी अयोग्य ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93 पे। एरर है, रमेश इज फॉर एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हिज वेज। देखते हैं, रमेश इज फॉर एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हिज वेज। देखिए टू लर्न, अगर आप हिंदी निकाल रहे होंगे यहाँ पे फॉर की जगह टू होगा। अगर आपने अपने रूल्स में पढ़ा हो 2-2 का रूल, एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करते हैं। ही इज टू वीक टू पुल द डोर। ठीक, कोई भी सेंटेंस है नॉर्मल, ही इज टू वीक टू पुल, मतलब कि वह इतना कमजोर है कि धक्का नहीं दे सकता या दरवाजा खोल नहीं सकता, कुछ भी। मतलब इसमें निगेटिव सेंस निकलता है कि वह इतना वीक है कि ये काम नहीं कर सकता। ऐसे यहाँ पे रमेश इज टू एरोगेंट टू लर्न एरर ऑफ हिज वेज। एरोगेंट मतलब होता है उद्दंड, जो मतलब दूसरों की बात ना माने। वो इतना उद्दंड है, एरोगेंट है कि वो अपनी एरर, अपनी गलतियों को नहीं मान सकता। ठीक, इसलिए यहाँ पे फॉर की जगह टू हो जाएगा। आगे देखते हैं 94। We are late because my wife took 2 hours to put up her makeup। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ये फ्रेजल है, आपको इसकी हिंदी याद होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, इसमें जो पुट अप लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में पुट अप दिया है, इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना या तरक्की करना। पुट अप, जो क्वेश्चन में पुट अप दिया उसका मतलब होता है तरक्की करना। जो ए ऑप्शन है पुट ऑन, पुट ऑन मतलब होता है धारण करना। केवल पुट का मतलब होता है रखना। आगे देखते हैं पुट ओवर। पुट ओवर, पुट ओवर मतलब होता है ऊपर रखना। ठीक, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि जो ऑप्शन में पुट अप दिया है इसका मतलब तो प्रस्तुत करना होता है, और उसे मेकअप धारण करना, मेकअप जो होता है वो धारण किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए, पुट ऑन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 95, वेरी, WARY। वेरी मतलब होता है सावधान। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, जिस इसमें क्या पूछा गया है, इसमें एंटोनिम पूछा है, जो इसका एंटोनिम होगा वही आंसर होगा। देख लेते हैं फ्रुगल। फ्रुगल सभी लोग जानते हैं किफायती या कम खर्च करने वाला होता है। लेरी, ये नई स्पेलिंग है LERY। लेरी मतलब होता है चालाक। ठीक, देखते हैं तीसरा प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है विवेकी या बुद्धिमान। और चौथा आप जानते हैं इनअटेंटिव, जो सतर्क ना रहता हो। ठीक, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? वेरी। वेरी मतलब सावधान, इसका अपोजिट होना चाहिए इनअटेंटिव, जो सतर्क ना रहता हो या सावधान ना रहता। चलिए शुरू करते हैं 96 to 100 जो क्लोज टेस्ट है आपका, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है क्लोज टेस्ट में, इसको सबसे सही करने का सबसे अच्छा तरीका है पेपर रीडिंग करिए। जितना पेपर रीडिंग करेंगे आप उसको समझने में उतना ही आसान होगा। और पहले तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़िए और एक बारी ऑप्शंस में नजर डालिए। चलिए हम लोग क्लोज टेस्ट पहले देखते हैं, पहले एक बारी पढ़ लेते हैं। आप सबने पढ़ लिया होगा। इंडिया हैज ऑलरेडी मेड concession to enable a consensus and successful outcome at Paris. Now it must ensure that it is not caught in a relentless process where each
आपने जब पैसेज पढ़ा होगा तो आपने तो पढ़ ही लिया होगा, इसमें ऐसी मीनिंग निकल रही है कि वो इंडिया जो है वो पेरिस को कुछ छूट दे रहा है या रियायतें दे रहा है। कंसेशन मतलब होता है छूट देना या रियायतें देना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, इंडिया हैज ऑलरेडी मेड डैश कंसेशन टू अनेबल कंसेंसस। कंसेंसस मतलब होता है कि सहमति एंड सक्सेसफुल आउटकम एट पेरिस। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि इंडिया जो है पेरिस को कुछ छूट दे रहा है, कुछ छूट दे रहा होगा, ऑब्वियसली कुछ छूट दे रहा होगा, ज्यादा नहीं दे रहा होगा। ऑप्शन देखिए, सो मच, मैनी, सब्सटेंशियल, अलॉट। इसमें कुछ का मीनिंग केवल बी ऑप्शन से निकल रहा है, सब्सटेंशियल। तो 96 का ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अब कोशिश करिए कि जब भी ऑप्शन भरिए तो ऑप्शन को एक बार फिट करिए और फिर पढ़ के देखिए आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, और फिर उसी के साथ आगे बढ़िए। इंडिया हैज ऑलरेडी मेड substantial concession to enable a consensus and successful outcome at Paris. Now it must ensure, मतलब ये जरूरी है कि इंश्योर करे that it is not caught in relentless. relentless मतलब होता है लगातार। आगे देखिए, ऑप्शन में देखते हैं। लेंदी, लेंदी मतलब लंबा। प्रोटेक्टेड मतलब होता है, इसका मतलब भी लंबा होता है। इनफाइनाइट अनंत होता है। एट्रीशन, एट्रीशन मतलब होता है समय समय पर उलझने पैदा करने करके जो शत्रु को दुर्बल बनाना। मतलब सामने वाला जैसे मेरा शत्रु है तो वो ऐसे काम करेगा ताकि उलझने पैदा हो और आप अपने प्रोसेस में धीमे हो जाएं या खत्म हो जाएं। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं। नाउ इट मस्ट इंश्योर, मतलब इंडिया को इंश्योर करना होगा दैट इट इज नॉट कॉट इन रिलेंटलेस, ऐसा कोई एट्रीशन लग रहा है। अब जरा पैसेज में आइए, आगे पढ़ के देखिए। रिलेंटलेस एट्रीशन प्रोसेस वेयर ईच कंसेशन ईच कंसेशन बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट फॉर मेकिंग नेक्स्ट वन, मतलब कि जो हर छूट है वो आगे आर्ग्यूमेंट बन जाए। आगे पढ़ते हैं। द पोस्ट पेरिस निगोशिएशन विल डिटरमाइन मोर। अब देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं विल डिटरमाइन मोर, क्या ऑप्शन देखते हैं। प्रिसाइसली, एग्जैक्टली, रिफाइनली, सोफिस्टिकेटली। ठीक, पहला ऑप्शन प्रिसाइज और एग्जैक्टली, अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रिसाइज और एग्जैक्टली का दोनों का लगभग मीनिंग एक होता है, लेकिन प्रिसाइज और एग्जैक्ट में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। कहीं पे प्रिसाइज यूज करते हैं, कहीं पे एग्जैक्ट यूज करते हैं। तो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज जो एग्जैक्ट होता है वो स्टेट ऑफ डिग्री ऑफ प्रिसाइज है, मतलब प्रिसाइज की डिग्री है कि मतलब कितना एग्जैक्ट है। ठीक, देखते हैं। द पोस्ट पेरिस, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी सेलेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल सही। ठीक, यहाँ पे बिल्कुल तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम ए ऑप्शन यूज करेंगे, प्रिसाइसली। The post-Paris negotiation will determine more precise the shape of the climate change. आगे बढ़ते हैं। Architecture for the next several decades, मतलब next several decades तक उसको देखा जाता है, determine किया जाता है। We dash ensure that, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, would, could, must और have। जैसे कि आपने 97 नंबर क्वेश्चन में देखा होगा, उसमें लिखा है नाउ इट मस्ट इंश्योर, मतलब कुछ भी सुनिश्चित करते हैं तो आपको मस्ट लगाना चाहिए वहां पे, क्योंकि अगर आप सुनिश्चित करते हैं मतलब पूरी तरह उसकी जांच पड़ताल करके, मतलब कंफर्म करना, तो यहाँ पे मस्ट ऑप्शन सबसे बेटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी मस्ट इंश्योर दैट इंडियाज वाइटल इंटरेस्ट आर सेफगार्ड, सेफगार्ड एंड द प्रिंसिपल, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यहाँ पे ऑप्शन सबसे अच्छा होगा ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्विटेबल बर्डन शेयरिंग इज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द आर्किटेक्चर, मतलब इस आर्किटेक्चर में दोनों के ऊपर सेफ बर्डन आए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ओके, थैंक यू।